अमेरिका की अफगान हिकमत अमली के बारे में हम मजीद बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से, जो इस वक्त हमारे साथ बज़रिया स्काइप हैं। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। जनरल वोटेल ने कहा कि वो अफगानिस्तान में कुछ मस्बत नताइज देख रहे हैं पॉलिसी के, लेकिन एक आम बंदा जब देखता है तो उसके सामने ये चीज़ें उसे नज़र आती हैं कि एक तो पहले 6 माह के अंदर रिकॉर्ड तादाद में हलाकतें हुई आम शहरियों की 1692, और फिर तालिबान भी जो है उन्होंने अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं दिया मुज़ाकरात की ऑफ़र का। तो मिलिट्री को किस लिहाज से सक्सेस नज़र आ रहे हैं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या किन चीज़ों पर गौर कर रही है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक की निगाह से दूर होती हैं, जैसे कि जो बैक चैनल नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं पाकिस्तान के साथ, अफ़गान तालिबान के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उनके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं दी जा सकती। लेकिन इंतज़ामिया ये ज़रूर कह सकती है कि देखें, पेशरफ्त हो रही है और ख़ातिर ख्वाह पेशरफ्त हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पब्लिक तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है और जो पस पर्दा जो गुफ्त-व-शनीद हो रही है, उसके अंदर जो एक वेरिएंस है, वो सामने नहीं आ पा रहा है। इस वजह से जो है ऐसा लगता है कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। पब्लिक को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जो हुकूमत दावे कर रही है। लेकिन बैक चैनल्स के अंदर जो है कुछ लेन-देन हो रही है जहाँ पर कुछ पेशरफ्त हुई है। ठीक। अच्छा, ये बताइए, क्या अमेरिका को तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने चाहिए? क्योंकि तालिबान का तो यही मुतालबा, और अमेरिका इसको मुसलसल हम देख रहे हैं कि कम अज़ कम पब्लिकली रद्द कर रहा है। देखिए, तालिबान के साथ तब तक कोई मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं होने चाहिए जब तक कि जो है जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर ना किया जाए। कि दहशतगर्दी के बारे में एक वाज़ेह जो है पोज़ीशन इख्तियार की जाए। अगर अफ़गान तालिबान ये चाहते हैं कि उनको एक अफ़गान कौमी जो है जमात के तौर पे या तहरीक के तौर पे लेजिटिमेटली आलमी सतह के ऊपर उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो उनको ऐसा पहले बिहेव करना पड़ेगा। अगर उससे पहले बराह रास्त जो है ना बातचीत होती है खातिर ख्वाह, मैं बैक चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक जो एक्नॉलेज डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो फिर ये है कि फिर ये तालिबान का पलड़ा भारी करने वाली बात है और फिर अमेरिका पोजीशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस से बातचीत करेगा। अच्छा, हमने देखा अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हफ्ते अफगान तालिबान के हवाले से खबर दी कि वो शहरियों पर हमलों से गुरेज करें, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद तालिबान ने, हालांकि उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसने ये इंटरव्यू दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स को, लेकिन फिर उन्होंने ही इस खबर को मुस्तरद कर दिया। ये बताइए, दाइश के मुकाबले में इस वक्त तालिबान को अपने इमेज के हवाले से और अपनी हिकमत अमली से किस तरह की सूरत हाल का सामना हो रहा है कि वो ऐसी स्टेटमेंट दे के फिर वापस ले रहे हैं? देखें, ये एक बड़ी पेचीदा सिचुएशन है तालिबान के लिए, क्योंकि अब वो ज़माना तो जाता रहा जबकि इंसर्जेंसी में एक ही वाहिद मेन एक्टर था और वो तालिबान था। उनके थोड़े बहुत इधर-उधर के अंदरूनी गिरोह थे, लेकिन तालिबान इस मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, मोनोपोली थी। अब जबकि दाइश भी है, तो इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि तालिबान को ये खदशा लाहक है कि अगर वो इत्तेदाल पसंदी का मुज़ाहरा करते हैं, तो बहुत सारे उनके जंगजू जो हैं वो उनका रुझान जो है दाइश की तरफ चला जाएगा, तो उनकी सपोर्ट जो है वो उसमें कमी वाक़या होगी। दूसरी जानिब उनको तालिबान को ये भी शो करना है अमेरिका को और आलमी बरादरी को कि देखें वो एक अपना नेगोशिएटिंग पार्टनर हैं, एक जेन्युइन हैं, वो जिनको जो है जनरल पेट्रेस ने एक ज़माने में कहा था कि रेकनसाइलेबल जो है इंसर्जेंट्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनको इत्तेदाल पसंदी का मुज़ाहरा करना है। तो इंतहा पसंदी और एतदाल पसंदी के दरमियान के ही तालिबान जो हैं वो एक कश्मकश का शिकार है। ऑलराइट, कामरान बुखारी हमारे साथ थे बज़रिया स्काइप, रियासत वर्जीनिया से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।